क्या आपको पैसे में इंटरेस्ट है कि नहीं है? देखो मेरे को ना सीधी बात समझ में आती है, टेढ़ी नहीं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है पैसे में, राइट? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा बुरी बात है। ये सवाल मुंबई के लिए तो है ही, है ना? क्योंकि पैसा बहुत अच्छी बात है, पैसा बहुत बड़ी बात है। पैसे से बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें होती हैं। तो आज हम जो कुछ भी बात करेंगे इन 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे, राइट? आइडिया के बारे में बात करेंगे, पैसे के बारे में बात करेंगे, हम अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हम अपनी इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज है ना, देयर इज अ 2 पार्ट। One part is why and second part is how. कोई भी काम क्यों करना है ये महत्वपूर्ण होता है, rather than वो काम होता कैसे। तो मैं आपको कुछ लाइंस यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगा ताकि आप लोग और अच्छी तरह से आज का प्रेजेंटेशन समझ पाए। हाँ, कोई नहीं, आपका मैं करूँगा, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देना, पीपीटी में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, राइट? सो व्हाई वर्सेस हाउ। इस दुनिया के अंदर सक्सेस जो रेशियो है वो हमेशा कम है और होना भी चाहिए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन सक्सेस जाना पसंद नहीं करेगा। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ियां कम हैं, इसलिए लोगों की ड्रीम कार। अगर वो मारुति की जैसे सड़कों पे घूमने लगे तो nobody wants to buy Mercedes, Audi and BMW, is that right? Yes. बट एक सवाल है मेरा कि ये जो सक्सेस रेशियो है कम भले ही है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस तो है ना इस दुनिया के अंदर। तो ऐसा क्यों है? ऊपर वाले परम परमात्मा ने क्या पार्शलिटी की है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने इंसान हमें बनाया, इंसान बनाने के बाद क्या पार्शलिटी की कि इसको करोड़पति बनाओ, इसको करोड़पति बनाओ? नहीं ना। उन्होंने एक चीज सबको दी है, क्या दी है? बुद्धि। उस बुद्धि का उपयोग, सदुपयोग हम जिस तरीके से करेंगे, अकॉर्डिंग दैट उस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सिंपल लॉजिक। उस तरीके से हम जीवन के अंदर सफल होते जाएंगे, राइट? तो ऐसा क्या करने की जरूरत है हम लोगों को? आज के जमाने में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं? सिर्फ सोच का ही तो फर्क है और कुछ नहीं। ये जमाना गया। एक टाइम था जहां पे लैंड, लेबर एंड कैपिटल जिनके पास हुआ करती थी वो लोग करोड़पति होते थे। बट अब जमाना पूरा अलग है। Now time is changed. कल का लड़का परसों आता है मार्केट में और कल करोड़पति हो जाता है। There is so many examples in the market also. इसका मतलब क्या हुआ? क्या उनको नौकरी लग गई? No. उन्होंने कुछ आइडियाज को कहा और मेरा ये मानना है कि आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। क्या आप मानते हैं इस बात को? राइट? मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप मेरे साथ एग्री भी हो और आप लॉजिकली भी कन्विंस हो। आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर कौन है पता है आपको? जिसके पास एक गाड़ी नहीं है, ओला एंड उबर। वो जमाना चला गया अब जिनके पास 300, 500 गाड़ियां हुआ करती थी और वो अपने आप को बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर और बहुत बड़े बिजनेसमैन मानते थे। नो,
Time is changed. Hope you are understanding. Yes. 5 साल 10 साल पहले कौन जानता था इस ओला उबर को? Suddenly, एक प्लेटफॉर्म आया और वो लोग कुछ भी नहीं थे और आज बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, बहुत बड़ा पैसा कमाने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है पता है आपको? जो सुई तक नहीं बनाता। आपके कल्याण थाने बोलो पता नहीं जो भी आसपास का एरिया, लोग मर गए मजदूरी करके। कौन है पता है? दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन Alibaba.com, Amazon। जो सुई तक नहीं बनाता, वो खुद कुछ नहीं बनाता, जस्ट एन आइडिया। उसको एक आइडिया आया कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, इनको जरूरत है मार्केट की, मैं दोनों को जोड़ देता हूं, बात खत्म। छोटा सा आइडिया ही तो था। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कौन सा है जो खुद कुछ नहीं लिखता? फेसबुक। आप और हम जाके उस पर लिखते हैं। कभी आपने देखा कि फेसबुक ने आपको नहीं बोला? नहीं ना, वो कुछ नहीं लिखता, पूरी दुनिया उस पर लिखती है। ये क्या है? मार्क जुकरबर्ग को कौन जानता था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, और सडनली वो कहां से कहां पहुंच गए। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, इफ यू वांट टू बिग इन द लाइफ, इफ यू वांट टू बिग सक्सेस, तो माफ करना, मुझे गधे जैसी मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? हमें एक आइडिया चाहिए, हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए वेयर वी कैन लिवरेज। लिवरेज का मतलब समझते हैं आप? छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी ट्रक होती है, क्या पूरा गांव मिलाकर उसको उठा सकता है? नहीं, बट देयर इज अ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जैक। जैक लगा दो उस ट्रक के नीचे, एक छोटा सा पतला सा इंसान एक पन्ने से पूरी ट्रक ऊपर उठा लेता है। ये क्या? इट इज कॉल्ड लिवरेज। अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो वक्त चल रहा है लिवरेजिंग का। अभी जो वक्त चल रहा है वो वक्त चल रहा है आइडिया का। अभी जो वक्त चल रहा है वो चल रहा है फॉर्मूला का, राइट? इफ यू वांट समथिंग मोर इन द लाइफ, आपको ऐसा कोई आइडिया चाहिए। ये जो आइडिया की मैं बात करूं, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं वाई पे, क्योंकि वो आइडिया किसके लिए काम करेगा? ये जो आइडिया है सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिसका वाई आगे आ जाए, जिसका वाई क्लियर हो, जिसके पास वाई। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी जो थॉट है ना, उसे हमें समझना पड़ेगा। हमारी जो थॉट है वो आम थॉट है। कौन सी थॉट है? और हम चाहते हैं कुछ खास है। एक बात नोट डाउन कर लीजिए, आम थॉट कैन नॉट क्रिएट समथिंग बेटर। खास नहीं क्रिएट कर सकती। आप जैसा सोचेंगे वैसी चीजें आपके पास आएंगी। तो अगर आपको वाकई में कुछ खास चाहिए लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए लाइफ में, तो हमेशा आपकी सोच भी आम जैसी नहीं होनी चाहिए, खास होनी चाहिए। You need to think something different। इसलिए शिव खेड़ा ने अपनी बुक के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है, जीत आपके नाम की जो बुक है ना, जीत आपकी, यू कैन विन। उसमें क्या लिखा है पता है? सफल लोग कुछ काम अलग नहीं करते, बट वो हर काम अलग तरीके से करते। सिर्फ और सिर्फ सोच का ही फर्क है। तो व्हाई और हाउ, आम थॉट क्या है? देयर इज अ 90% पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ। मैं अगर यहाँ करोड़पति बनने की बात करूंगा, मैं यहाँ पैसा कमाने की बात करूंगा, या मैं यहाँ पे लिवरेजिंग की बात करूंगा, मैं कुछ भी बात करूंगा ना, तो आपके दिमाग में से एक ही क्वेश्चन बाहर निकल के आएगा, होगा कैसे?
क्वेश्चन बाहर आएगा, होगा कैसे? और पता है आपको ये होगा कैसे, हाउ, इसके कुछ भी परसेंटेज नहीं है इन द लाइफ ऑफ सक्सेस। कोई मायना नहीं, कोई मतलब नहीं, बट देयर इज अ पॉइंट। अगर आप उस पे गौर करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाहिए करना भी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सब लोग धीरूभाई अंबानी को जानते हैं, राइट? धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे। उस वक्त उनके पास क्या था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पैसा था? Is it money? No. नॉलेज था? No. डिग्री थी कोई? स्किल थी कोई? कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, इसको बैक लो जरा, बैक। सिर्फ एक चीज थी, क्या थी? वाई, मुझे एशिया की सबसे बड़ी पेट्रो रिफाइनरी बनानी है। उनके पास हाउ कुछ भी नहीं था। अंडरलाइन, समझने की कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ वाई, लेकिन वाई कितना स्ट्रॉन्ग था पता है? कितना स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो जाए मुझे एशिया की सबसे बड़ी पेट्रो रिफाइनरी बनानी है। सोचो तो सही। तो हजारों आप जैसे मेरे जैसे लोग पैसा देने वाले मिल गए उनको, कई स्किल्ड इंजीनियर्स मिल गए उनको, कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े मास्टर्स, सब लोग मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें क्या समझना है? एक ही चीज हमें समझनी है जीवन के अंदर। अगर हमें सफल होना है तो हमें काम किस पे करना है? वाई पे करना है या हाउ पे करना है? आपको जवाब देना होगा। वाई पे करना है, सिंपल। यानी कि हमें सफल होना है एट एनी कॉस्ट। समझ रहे ना आप? Yes. वो चीज हमें पकड़ के रखनी है। अब मेरा सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको क्यों सफल होना है? Why you want success? Why you want success? मैंने क्यों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अपनाया? अगर मैं अपनी बात करूं, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं आपके लिए, आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था आज से कुछ साल पहले, अभी हम सेटल हो जाए पहले, क्या करें? सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन किसने देखा? ठीक है, ये तो होता है, बच्चे हम नहीं बन पाते ना। बच्चे ने हम तुरंत हाथ खड़ा किया, हम सबने देखा है ना। आपने सोचने लगे, किसने देखा? आप यहाँ बैठे हो, आपने ही देखा तो आपको हाथ खड़ा करना चाहिए कि नहीं? करो फिर हाथ। देखो, थैंक यू सो मच। अब पॉइंट क्या है? हमने देखा प्रोग्राम, तो डिसीजन कौन लेगा? हम लेंगे। हाथ खड़ा करो, कौन लेगा? हाँ, जीवन के अंदर आपका डिसीजन हमेशा आपको लेना, किसी और को नहीं, राइट? कुछ बातें आप सोचना डिसीजन लेने से पहले। मान लो कि आज आपने इस प्रोग्राम को देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा और आपने इस काम को शुरू नहीं किया। सोचना, शुरू नहीं किया तो क्या 2-5 साल बाद आपके घर में कोई और इनकम आएगी इस तरह? नहीं। क्या आपके सपने पूरे होंगे? नहीं। आपको इस कॉन्सेप्ट के जरिए, इस ऐसे आइडिया के जरिए कुछ मिलेगा शायद। दूसरा पॉइंट, आपने इस काम को शुरू किया और आप फेल हो गए। होते हैं ना फेल, इसमें क्या हुआ? आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपके जीवन में क्या बिगड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? वापस जाके उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देना, लक्स etc, राइट? बट तीसरा क्वेश्चन, अगर आपने इस काम को शुरू किया और जितने भी लोगों को आपने यहाँ पे देखा, ऐसी स्टोरी आपकी बन गई,
आपकी 1 लाख रुपए की एक एक्स्ट्रा इनकम अगर शुरू हो गई तो, आपके घर भी एक होंडा सिटी आ गई तो, आपका भी 1 करोड़ का फ्लैट बन गया तो, आपको भी छोटी मोटी चूचू पेमेंट से आजादी मिल गई तो, इतना बड़ा लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। ये आपको जरूर सोचना चाहिए, सिंपल। और इसी आधारित हमें निर्णय लेना चाहिए। हम जिस टीम से हैं, विनिंग टीम से, तो एक महाकुंभ तो खत्म हो गया और दूसरा महाकुंभ शुरू होने वाला है। ये महाकुंभ जो है वो आर्थिक आजादी का है। अभी 7, 8, 9 कल मैं परभनी में हूँ और फिर मैं वहीं से सीधा जा रहा हूँ हैदराबाद। हजारों लोग आएंगे इस महाकुंभ में और वहां अपनी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। हो सकता है आप हैदराबाद आ पाए या ना आ पाए, आपके पास एक और मौका होगा 21, 22 और 23 दिल्ली। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, तो मुझे पता है एक चीज, सफलता अपने पास नहीं आती, अपने को सफलता तक जाना पड़ता। वाकई में अगर आपको वो सक्सेस चाहिए तो आपको उस फंक्शन में जाना आवश्यक है। एक बार जाके देखो कि हजारों लोग कैसे सफल हो रहे हैं, कैसे हर साल नई नई स्टोरियां बाहर आ रही हैं, कैसे हर साल कई लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो हमारे भी सपने पूरे। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर सफलता चाहिए तो सफलता तक जाना पड़ेगा। राइट, विद दैट मैं भगवान से आया था, फिर प्रे करके आया था गाड़ी में, और जाने से पहले भी एक प्रे करना चाहता हूँ और फिर हम सब खड़े होंगे और राष्ट्र के सम्मान के साथ आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। मेरी प्रार्थना ये है, यह परमात्मा आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से मुझे आज मुंबई के कल्याण के थाने के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बात करने का मुझे मौका मिला। आशा करता हूं कि मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। मैंने जो आइडिया आपके साथ शेयर किया वो आइडिया आपको समझ में आया होगा और आपको परम कृपालु परमात्मा इतनी सद्बुद्धि दे कि आप इस काम को शुरू करें और आप हमारी तरह सुख समृद्धि और समृद्धि पाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।